भाई कब ठीक होगा ये खटारा? मैं पेपर के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे हॉल में एंटर नहीं होने देंगे इस चक्कर में। यार सबा, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, अब मुझे क्या पता उसमें क्या फॉल्ट आया है। क्या कोशिश? हमेशा आपकी गाड़ी का मसला रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हो गया? कुछ नहीं यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही, काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ट्राई करके देख। नहीं, मेरे हाथ तो खराब हो ही गए, तुम्हारे भी हाथ खराब हो जाएंगे, रहने दे। अरे कोई बात नहीं, गाड़ी का थोड़ा बहुत मालूम है मुझे, हो सकता है सनाड़ी से तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। चलो मिलके कोशिश करते हैं फिर। कितना तेज लड़का है, हर जगह टपक पड़ता है। कहीं मेरी जासूसी तो नहीं कर रहा? ठीक है, हो सकता है स्टार्ट तो होगी ये गाड़ी। ये लीजिए भाई। अरे यार कमाल है भाई। देख ले। वाह यार क्या बात है, तुमने तो एक ट्राई में ही सही कर दिया। भाई बस कर देना, देर हो रही है मुझे। सबा सबर तो करो, मुझे उसका शुक्रिया तो अदा करने दो। अरे इसकी जरूरत नहीं है, फिर किसी को मिलेंगे तो चाय पिला देना। चलो यार, तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। बिल्कुल, बात सुनो, अपना नंबर, मोबाइल नंबर तो मुझे देते जाओ, मेरे नंबर नोट करो। हाँ ठीक है, ओके ओके, मुलाकात, ओके, अल्लाह। इसीलिए तुम्हें मना किया था कि बाहर से लड़की ब्याह कर मत लाओ। ये बाहर से आने वाली लड़कियां ना आते साथ ही सास को दुश्मन समझ लेती। और ये तो जिन हालात में आई है, इसको तो सबके पांव धो धो के पीने चाहिए। मरियम, बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। एक कप एक्स्ट्रा चाय बनाने में कितना वक्त लगता है यार। उन्होंने सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपने गले लगा लिया, तुम्हें कबूल कर लिया, और तो अफसोस है मुझे। ओ बीबी, सारा काम खत्म कर लिया है घर का, जो यहाँ बैठकर आराम फरमा रही हो? जी मैंने सारे काम कर दिए हैं, किचन भी समेट दी और घर की सफाई भी कर दी। और वो जो सारे खानदान के कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, अभी मशीन लगाओगी तो दोपहर तक ही फारिग होगी। चलो। आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम्हें बुखार नहीं हो रहा, तुम्हें मौत आ रही है काम करते हुए, क्योंकि तुम तो चाहती हो कि तुम बेड पर आराम से बैठी रहो महारानियों की तरह, और हम कनीजों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम के तुम्हारा काम करते रहे। नहीं, मैं वाकई सच कह रही हूँ, आप खुद चेक कर लें। रहने दो, ये नखरे शक्रे ना अपने मियाँ को दिखाना। चलो उठो, काम करो, निकम्मे लोग मुझे पसंद नहीं है। ठीक है मैम, आती हूँ। नहीं नहीं, आती वाती नहीं हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कोई नया ड्रामा शुरू कर दो। चलो 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 चलो। नाश्ता ले आओ फिजा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी की बातों की टेंशन की वजह से मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, सर भारी भारी सा हो रहा है। तुम्हें कितनी दफा मैं समझा चुका हूँ, अम्मा की तो आदत है, उनकी बातों को सर पे सवार क्यों करती है? आप बताएं मैं क्या करूं, कब तक बहरी बनी रहूं, कितना बर्दाश्त करूं? अम्मी की तो बातें भी तेजाब की तरह है, रूह तक जल उठी है। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो माँ है मेरी, उन्हें मना नहीं कर सकता मैं, उन्हें घर से निकाल। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूं, क्या चाहती हो तुम?
आप सुबह ऑफिस जाते वक्त ना मुझे अब्बू के यहाँ छोड़ जाया करें और वापसी में पिक कर लिया करें, बस। यूं फरार होना तो किसी मसले का हल नहीं है ना। यासिर, अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अम्मी का मुसलसल सामना करूं। मैं उनसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती हूँ। तो समझने की कोशिश करें ये बात। अच्छा ठीक, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। ठीक है। चल भाई, जोरू के गुलाम, बिठा के आ मुझे हैदराबाद जाने वाली बस में। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो समझा था कि आप मेरे साथ यहीं पे रहेंगी, लेकिन आप जाने का कह रही हैं। हाँ, रह सकती हूँ, एक शर्त पे रह सकती हूँ, अगर ये लड़की यहाँ ना रहे तो। अम्मा फिर वही बात। चलो भाई, बात ही खत्म हो गई। बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप की यही तो औकात रह जाती है। तू बैठ, इसके साथ लल्लो चप्पो कर, मैं खुद चली जाऊंगी बस के अड्डे पे। अरे अम्मा ऐसे कैसे आप चली जाएंगी? मेरी बात तो सुने ना आप। अरे कोई बात नहीं सुननी मुझे, अरे अब बस तू इधर- रहने दे। अरे इधर आइए। जाने दे मुझे बस। अरे अम्मा इधर बैठ, इधर इधर। इधर आए बैठे, बता मुझे छोड़ना इसको या नहीं छोड़ना? ए अम्मा, एक ही बात पे क्यों जिद लगा ली आपने? ऐसे क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ? सही कह रही हो, आजकल तो हालात ही कुछ ऐसे। वालेकुम अस्सलाम। तुम सबा को कॉलेज छोड़ने गए थे या कौकाफ? इतनी देर? अरे भी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। हो, अब ये भी सर्विस मांग रही है। बेटा आज किसी वक्त वो मैकेनिक के पास छोड़ देना। नहीं अबू, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रास्ते में एक दोस्त ने उस गाड़ी को ठीक कर दिया था, अब बिल्कुल ठीक चल रही है। चलो अच्छी बात है। नाश्ता करोगे? हामी भूख तो लगी है, मैं मरियम को क्या देता हूँ? मरियम को कहने की क्या जरूरत है, आपा हैं किचन में, उनसे कह दो। नहीं अम्मा, मुझे आपा के हाथ का खाना नहीं खाना, वो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। मैं मरियम को कहता हूँ ना। तो बेटा अभी तो तुम्हारी बेगम मसरूफ हैं, जब तक वो फ्री होंगी तब तक तो लंच टाइम हो जाएगा, उस वक्त तक भूखे रहोगे क्या? क्यों, वो कहाँ मसरूफ है? कपड़ों का भट्टा हो गया, इतने दिन से कह रही हूँ धो लो, लेकिन मजाल है तुम्हारी बेगम मेरी सुनती कब है। लेकिन अम्मी उसको तो तेज बुखार था, आपने उसको कपड़े धोने पे लगा दिए। तो कपड़े धोने पे लगाया हुआ है ना, फांसी तो नहीं लगा दी जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। औरतें ही करती हैं ना घर का काम, वो भी कर रही है, इसमें बुराई क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और जब यहाँ रह रही है, खा रही है, पी रही है, तो काम भी तो करना पड़ेगा ना उसे। जब ऊपर के सारे कामों के लिए आपा और उसकी बेटी है, तो फिर मरियम को क्यों कामों में लगा रखा? रहने दें, ना मैं खुद सुस्त हूँ और ना ही सुस्त लोगों को पसंद करती हूँ, इसलिए जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। पता नहीं तुम इससे क्यों बैर है। अरे जैसे तुमने अपने बेटे की खता माफ कर दी है, उसकी भी खता माफ करो। कभी नहीं, उसने मेरे बेटे को बहकाया है, वरना ये इसने आज तक मेरी इजाजत के बगैर पानी तक नहीं किया। आप क्यों फेवर करते हैं, वो भी इसके सामने? क्या चाहते हैं आप लोग?